आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं अदबनामा और मैं हूं अफजल। दोस्तों, सबसे पहले तो अदबनामा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी अहले वतन को यौम जमहूरिया, गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे की दिली मुबारकबाद। दोस्तों, अदबनामा के आज के एपिसोड में हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं वो आप सबको पहले से ही पता है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख़ के सबसे अहम दिनों में से एक आज यानी कि 26 जनवरी, जिसे हम लोग यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जो कि अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, तकरीबन 200 साल की ग़ुलामी के बाद सन 1947 में हम लोगों को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिली। लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हमारे अपने ख़ुद के मुल्क को चलाने के लिए हमारे अपने क़वानीन मौजूद नहीं थे, यानी कि हमें अभी भी उन्हीं कानूनों का सहारा लेना पड़ता जिनकी हम खुद मुखालफत करते आ रहे थे। लेकिन इस बात का एहसास हमारे मुल्क के लीडरों को बहुत पहले हो चुका था और इसीलिए सन 1928 में लखनऊ में सभी पार्टियों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे अपने ख़ुद के आइन यानी कि संविधान को बनाने की बात कही गई थी, जिसे हम सब लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके बाद सन 1946 में बाकायदा इसके लिए चुनाव हुए और कुछ मेंबरान इसके लिए मुंतखब किए गए और उनकी पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई। उसके बाद बदकिस्मती से हमारा मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया और ये काम अधूरा रह गया। बाद में इस कमेटी ने 26 नवंबर 1949 को, जी हाँ, 26 नवंबर 1949 को अपना काम मुकम्मल किया और हमारा अपना ख़ुद का संविधान यानी कि आइन हमारे मुल्क की हुकूमत को सौंप दिया गया। लेकिन आप सब ये सोचेंगे, जब 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान मुकम्मल हो गया था तो 26 जनवरी 1950 को इसे क्यों लागू किया गया? दोस्तों, 26 जनवरी की तारीख़ हिंदुस्तान की तारीख़ की कुछ अहम तारीख़ों में से एक मानी जाती है। इससे जुड़ा भी एक वाक़या है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का ऐलान किया गया था, यानी कि मुकम्मल आज़ादी अंग्रेज़ों से उस वक्त ऐलानिया तौर पर कही गई थी। और इसीलिए जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसे लागू करने के लिए जो तारीख़ चुनी गई वो भी 26 जनवरी 1950 की चुनी गई। दोस्तों, जिस तरह से 15 अगस्त 1947 आज़ादी का दिन है और हम सबके लिए बहुत अहमियत रखता है, उसी तरह से 26 जनवरी 1950 को अगर हम मुकम्मल आज़ादी के तौर पर मनाएं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उस दिन हमारे मुल्क का ख़ुद का आइन यानी कि संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का गोशा गोशा उर्दू अदब के फूलों की महक से मुअत्तर है, तो ये इतनी बड़ी तहरीक भला उर्दू अदीबों से किस तरह छूट जाती। तो हमारे मुल्क के बहुत सारे अदीबों ने इस मौके पर भी अपने ख़यालों का बखूबी इजहार किया है। उनमें से कुछ का नमूना कलाम कुछ इस तरह से है। दोस्तों, एक और जहाँ कंवल डिबाईवी साहब लिखते हैं कि गुलशन में रुत नहीं है, हर गुल पताजगी है। गुलशन में रुत नहीं है, हर गुल पताजगी है। मसरूर ज़िंदगी है, सरचश्मे खुशी है। मसरूर ज़िंदगी है, सरचश्मे खुशी है। 26 जनवरी है, 26 जनवरी है। दोस्तों, ये उनकी एक तवील नज़्म है। दोस्तों, एक और जहाँ कंवल डिबाईवी साहब लिखते हैं, वहीं दूसरी ओर जनाब चरख चिन्नोटी साहब लिखते हैं कि यौम जमहूर तेरे आने पर, यौम जमहूर तेरे आने पर नाच उठे हैं मसरतों के पयाम। यौम जमहूर तेरे आने पर नाच उठे हैं मसरतों के पयाम। इन उजालों में जुल्मतें तो नहीं, इन उजालों में जुल्मतें तो नहीं, सोचती है मेरे वतन की अवाम, सोचती है मेरे वतन की अवाम। वहीं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जनाब त्रिलोक चंद महरूम साहब लिखते हैं कि ये दौर नौ मुबारक फ़रखंदा अख्तरी का, ये दौर नौ मुबारक फ़रखंदा अख्तरी का, जमहूरियत का आगाज़ अंजाम कैसरी का। जमहूरियत का आगाज़ अंजाम कैसरी का, क्या जाँ फ़ज़ा है जलवा खुर्शीद खावरी का, क्या जाँ फ़ज़ा है जलवा खुर्शीद खावरी का। हर एक शुआए रक़सां मिसरा है अनवरी का, हर एक शुआए रक़सां मिसरा है अनवरी का। रोज़े सईद आया 26 जनवरी का, रोज़े सईद आया 26 जनवरी का। रोज़े जदीद लाया भारत की बरतरी का। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर जनाब नज़ीर बनारसी साहब लिखते हैं, ऐ शांति अहिंसा की उड़ती हुई परी, ऐ शांति अहिंसा की उड़ती हुई परी,
आ तू भी आ कि आ गई 26 जनवरी, आ तू भी आ कि आ गई 26 जनवरी, सर पर बसंत घास ज़मीं पर हरी भरी, सर पर बसंत घास ज़मीं पर हरी भरी, सर पर बसंत घास ज़मीं पर हरी भरी, फूलों से डाली डाली चमन की भरी भरी, फूलों से डाली डाली चमन की भरी भरी, आई न तू तो सबकी सुनूंगा खरी खरी, आई न तू तो सबकी सुनूंगा खरी खरी, तुझ बिन उदास है मेरी खेती हरी भरी, आज जल्द आ कि आ गई 26 जनवरी, आज जल्द आ कि आ गई 26 जनवरी। दोस्तों, जहां एक तरफ इस मौके पर बहुत सारे शायरों ने अपनी खुशी का इजहार किया, तो वहीं पर बहुत सारे अदीबों ने अपनी फ़िक्र का भी इजहार किया, और उनमें सबसे बड़े नामों में से एक जनाब साहिर लुधियानवी साहब अपनी नज़्म 26 जनवरी में लिखते हैं कि आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने वो जो हंसी ख्वाब क्या हुए, देखे थे हमने जो वो हंसी ख्वाब क्या हुए, दौलत बढ़ी तो मुल्क में अफलास क्यों बढ़ा, दौलत बढ़ी तो मुल्क में अफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली अवाम के असबाब क्या हुए, खुशहाली अवाम के असबाब क्या हुए, जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त वो रफ़ीक वो अहबाब क्या हुए, जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त वो रफ़ीक वो अहबाब क्या हुए, जमहूरियत नमाज बशर दोस्त अमन ख्वाह, जमहूरियत नमाज बशर दोस्त अमन ख्वाह, ख़ुद को जो खुद दिए थे वो अलक़ाब क्या हुए, ख़ुद को जो खुद दिए थे वो अलक़ाब क्या हुए। तो दोस्तों, जहां एक और जनाब नज़ीर बनारसी साहब अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जनाब साहिर लुधियानवी साहब अपनी फ़िक्र का भी इजहार कर रहे थे। दोस्तों, यही हमारे उर्दू अदब की सबसे ख़ास बात है कि वो हर एक मौजू पर हर एक पहलू से नज़र रखती है। दोस्तों, हम जब भी जमहूरियत की बात करेंगे तो अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते, बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते, अपनी ख़ास अहमियत रखता है क्योंकि यही हमारे मुल्क की आइन की सबसे ख़ास बात है। दोस्तों, हमारे मुल्क का आइन अपनी सारी आवाम को, फिर चाहे उनमें कोई छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, एक नज़र से देखता है और एक बराबर हक़ देता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का अदबनामा भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सबको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। एक बार फिर आप सबको यौम जमहूरिया यानी कि गणतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद। जय हिंद, खुदा हाफिज़।